जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और हम सारे संत और शुद्धात्मा को ध्यान और मेडिटेशन कराइए और हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए माँ। सारे विश्व की सभी शांत और शुद्धात्मा आपके साथ ध्यान करने हेतु उपस्थित हुई है माँ। कृपा करके आप पधारिए। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी की तरफ देखते रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें मन में लेके आएंगे, अच्छी अच्छी चिंता मन में लेके आएंगे, प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें सहज युग बनाया है, आप ही ने तो हमारी कुंडलिनी शक्ति को अंकुरित करके धीरे धीरे जागृत किया है और हमें पेड़ बनाया है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें हमारी रोम रोम सुशोभित किया है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें गुरु पद में बैठाया है,
हमें खुद को गुरु आप ही ने तो बनाया है। परम पूज्य श्री माता जी, हमारी आत्मा को जानने की शक्ति भी आप ही ने दिया है। हमारे चित्त को माँ कुंडलिनी की शक्ति से, हमारी चेतना से, हमारी चेतना के साथ से जोड़ा है, जिससे हम निर्लिप्त साक्षी भाव मिला है। परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमें दिव्य स्वरूप दिया है और देव की आसन पर बैठाया है और हमें एक सहयोगी बनाया है। परम पूज्य श्री माता जी, ये आपके बिना संभव नहीं था। हमें कौन सी कीड़े मकड़े की तरह जिंदगी जी रहा था और आप ही ने हमें ये शक्ति दी है, हमें कहां से कहां तक पहुंचाया है। आप ही ने तो हमें राजा बनाया है। ये तभी संभव है जब हम लोग परम पूज्य श्री माता जी की शक्ति को ग्रहण किए है। परम पूज्य श्री माता जी की शक्ति से, चैतन्य शक्ति से हम प्लावित हुई है। धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर रखेंगे, तीनों मूलाधार को देखते रहेंगे, प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमको अतीत और भविष्य को भुला के वर्तमान में रखिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर, तीनों मूलाधार को देखेंगे। धीरे धीरे तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, संपूर्ण चित्त को मध्य नाभि पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी नाभि पर आइए। श्री माता जी, अब ब्रह्मदेव सरस्वती जी के रूप में हमारे स्वादिष्ठान चक्र से कुंडलिनी शक्ति को नाभि चक्र के ऊपर गति दे दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त नाभि पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप लक्ष्मी नारायण जी की रूप में हमारे नाभि पर आइए और हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। संपूर्ण चित्त नाभि पर, मध्य नाभि पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्यसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि,
स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देवत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपं अकारो मध्यम रूपं अनुसारो शांतिरूपं बिंदु उत्तर रूपं नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यान्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त नाभि पर ही रखेंगे। धीरे धीरे हृदय पर तीनों हृदय को देखेंगे। फिर तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, शास्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे शास्त्रार पर विराजमान हुए और हमें ध्यान की स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर ध्यान की स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। जिस चीज का आपको मंत्र देंगे समझ लीजिए आपको विशुद्धि चक्र का दिया या नाभि का मंत्र दे दिया, समझ लीजिए। और आपका विशुद्धि चक्र खराब है तो क्या फायदा नाभि के चक्र से। और दूसरी बात ऐसी भी है कि अब शिव जी का मंत्र दे दिया किसी, शिव तो हृदय में रहते हैं लेकिन आपका संबंध नहीं है और आप शिव 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 कहने लगे तो जैसे कि कोई समझ लीजिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं तो आप जाकर के और उनके नाम से पुकारना शुरू कर दें तो पुलिस आपको पकड़ लेती है। ऐसे ही शिव स्वयं ही नाराज हो जाते हैं आपसे। क्या वो आपकी जेब में बैठे हैं, हर समय उनको परेशान करते रहते हो? तो आपका हृदय पकड़ जाएगा और सारे शिव भक्तों को हार्ट अटैक आता है। उसी तरह गुरु तत्व को जो लोग
महाराष्ट्र में बहुत है, यहाँ जरा कम है गुरु तत्व। उसको जब वो गुरु महिमा पढ़ते हैं, गुरु का ये पढ़ते हैं, वो करते हैं, तो आप पहचान लेंगे कि इनको पेट की तकलीफ है। आप कहिए आप गुरु को मानते हैं? हाँ। आप दत्तात्रेय को मानते हैं? हाँ। आपको पेट की तकलीफ है? हाँ। जिस चीज पे आप इस तरह से लग जाते हैं उसी की आपको तकलीफ हो जाती है। अब हनुमान जी का यहाँ बड़ा जोर है, वो भी अच्छी बात है, पर हनुमान जी कोई आसान नहीं। हनुमान जी से तो अभी योग घटित हुआ नहीं आपका, और हनुमान जी का चालीसा पढ़ने से आपका राइट हार्ट पकड़ जाता है। श्री राम और सीता, हनुमान जी किसी का भी नाम लेने से राइट हार्ट पकड़ जाता है, और उसकी वजह से आपको आस्थमा होता है। आस्थमा हो ही जाएगा, ये मैं आपको बता, आप छूट नहीं सकते, क्योंकि आपका राइट हार्ट पकड़ गया। फिर इसी प्रकार की बहुत सी चीजें हैं जिसको आप रटते रहते हैं, पर इसमें एक और चक्र पकड़ता है, वो है लेफ्ट विशुद्धि, क्योंकि मंत्र के कहने से जबकि आपका कनेक्शन नहीं है तो लेफ्ट विशुद्धि भी पकड़ती है। इसका साधारण एक उदाहरण ये बताएं कि जब तक आपके फोन का अगर कनेक्शन नहीं हुआ और आप फोन ही घुमाते रहे तो फोन खराब हो जाता है। उसका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और जब तक ये कनेक्शन नहीं होता है, अगर आप ऐसा ही द्राविड़ी प्राणायाम करते रहें तो आप इंसान है, इतने नजाकत से और इतने प्रेम से परमात्मा ने आपको संवारा है, बनाया है, वो नाजुक चीज है, उसे आप क्यों रगड़ रहे हैं? फिर बहुत से गुरुओं का ये भी है कि तुम सोमवार करो, मंगल करो, बुध करो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सब करो, और रविवार को सारा पैसा लाके मुझे दे दो। खूब अच्छे से उपास करो। भाई ऐसे परमात्मा कैसे कह सकते हैं? क्या आप अपनी अगर माँ से नाराज हो तो कहते आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, हो गया, सारा घर खराब हो जाता। ये तो परमात्मा को नाराज करने का तरीका है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मेरा आज उपवास है। और उसमें भी उल्टापना बहुत, यानी अंधश्रद्धा की हद है। उल्टापना ऐसा है कि जिस दिन जन्म होता है भगवान का, उसी दिन उपवास करो। माने उस दिन कोई सूतक है क्या? उस दिन कोई मर गया? आपके घर में बच्चा पैदा होते तो आप लड्डू बांटते, और जब भगवान पैदा होते तो आप भूखे मरते हो। इसका कोई कारण होना चाहिए ना। ये किसने पढ़ाया है पता नहीं। एक एक चीजें ऐसी दिखाई देती है कि समझ में नहीं आता कि एक तो ऐसे ही अज्ञान, और ऊपर से इस तरह का अज्ञान, उससे कितनी बीमारियां हो जाती। एक महाशय थे, वो सहयोगी थे, हमारे पास आए तो हम तो, हमारा प्रसाद तो चना है, तो उनको चना दिया गया, तो इधर उधर देखने लग गए। हमने कहा क्यों भाई, क्या बात है? कहले आज संकष्टी है तो आज हम चना नहीं खाएंगे, आज उपवास है। अरे मैंने कहा आप इतने बड़े गणपति भक्त हैं, आज वो संकष्टी जो कि उनका जन्म दिवस माना जाता है, उस दिन आप कुछ खाएंगे नहीं? ये किसने बताया आपसे? नहीं, कल ऐसे ही हम। तो मैंने कहा आप आए किस सिलसिले में? कहना हमें प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ। मैंने कहा होगी ही, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड तो श्री गणेश ही आपके संभालते हैं, तो आपको और क्या होने वाला है? प्रोस्टेट ग्लैंड तो हो ही गए। पर मैंने कहा कि अब आप चना खाइए। आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने चना खाया और मैंने कहा मैंने उपवास छोड़ दिया, गणेश जी मुझे क्षमा कर दो, अब आप जिस दिन पैदा होंगे उस दिन मैं मोदक खाऊंगा। वापस गए, प्रोस्टेट ही ठीक हो गया। एक छोटी छोटी बातों में हमने गलतियां करी, बड़ी छोटी छोटी बातों में। फिर हमारे ये दर्द होता है, कभी वो तकलीफ होती है, ये सब छोटी छोटी बातों में हम गलती करते गए। जिसने जो कहा वो कर। हम लोग इस कदर निंदे लोग हैं, इस कदर हमारे अंदर अभी गुलामी का इतना बीज है कि कोई कुछ भी कह दे वो करने लगते। कहने लगे कि साहब आज अब हमने हरा धनिया खाना छोड़ दिया। हमने कहा क्यों भाई हरा धनिया क्यों? क्योंकि हमारी जीजी नहीं खाती है, तो हमने सोचा हम भी नहीं खाए। हमने कहा भाई वो नहीं खाती, वो कौन अकल वाली जो आप ही अकल का काम करें। आपको छोड़ना है तो कद्दू वद्दू छोड़ दो, पर ये हरा धनिया क्यों छोड़ते? सारा जायका खाने का चला जाए। इस तरह के पागलपन के हमारे अंदर आहार और इस तरह के विचार हमारे अंदर बहुत सारे भरे हैं। नहीं खाएं, रोजा रखेंगे, 40 दिन का रोजा रखेंगे, और पूरे समय तो खाने पीने की बात सोचते रहे। क्या फायदा ऐसे रोजे रखने से, उपास करने से? एक पर्युवेशन है, तरह तरह की चीजें हमारे अंदर इससे आ गई। धर्म का तत्व किसी भी धर्म में मुझे लगता है कि जैसे एकदम पूरी तरह से ढक सा है। इतनी बाह्य की चीजें हैं
इतनी गलत चीजें इसके अंदर आ गई कि लोग अब कहने लग गए, या फिर बच्चे कहते हैं ये क्या धर्म मर्म है, सब झूठ। झूठ नहीं है, धर्म है हमारे अंदर। जो 10 धर्म है ये हमारे भव सागर में है, और ये 10 धर्म मनुष्य के हैं। जैसे कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, ऐसे हमारी 10 वैलेंसीज होती है, और जब ये खराब हो जाती हैं तभी हम मनुष्यता से गिरते जाते हैं और हमारा शरीर भी फिर उससे खराब होते जाता है। अब जैसे कि नानक साहब ने कहा है, उनसे पहले मोहम्मद साहब ने कहा क्या आप शराब मत पियो। उस जमाने में आप जानते हैं कि सिगरेट विगरेट नहीं थी, तो उन्होंने कहा भाई शराब मत पियो, कोई मादक चीज मत पियो। उनके बाद वही नानक साहब बन के आए, उन्होंने कहा नहीं बाबा शराब भी नहीं पियो और सिगरेट भी मत पियो। अब कहेंगे कि हाँ पर उन्होंने तो ड्रग लेने के लिए मना नहीं किया था, तो अब ड्रग लेने में क्या हर्ज है। माने ये कि हम ढूंढते रहते हैं किस तरह से अपना सर्वनाश करें। अब उस वक्त में ड्रग थे कहाँ। अब मैं कहूं कि ड्रग मत पियो, समझ लीजिए, तो आगे जाकर आप कहेंगे कि माताजी ने सिर्फ ड्रग को मना किया था, बाकी तो मना ही नहीं किया। लेकिन ये सोचना चाहिए कि कोई भी मादक चीज लेने से वो आपके चेतना पे असर करती है, इसलिए उसको नहीं लेना चाहिए। ये लोग जो हमें बता गए वो हमारे भले के लिए और हमारे संतुलन के लिए। अगर हमारे अंदर संतुलन नहीं आएगा तो कुंडलिनी कैसे जगेगी। जब बीच में ही रुकावट हो जाएगी तो कुंडलिनी कैसे जग सकती है और वो कैसे अंदर जा सकती। तो उन्होंने कहा आप संतुलन में रहो। अब धर्म के कर्म कांड भी तो हजारों है, वो भी इतने व्यर्थ और इतने बेकार हैं कि कुछ पूछे नहीं। कोई मर गया तो, कोई पैदा हो गया तो, किसी की शादी हो गई तो, दुनिया भर के कर्म कांडों में सबने लपेट लिया, और अगर उसमें मेरे तो किसी का अर्थ ही लगता नहीं। कोई अर्थपूर्ण चीज हो तो उसे करना चाहिए, निरर्थक कुछ न कुछ क्योंकि हम लोग करते आए उसी ढंग से आज चलना चाहिए या करना चाहिए, ये गलत बात है। फिर उसके ऊपर लोग निकलते हैं बड़े सुधारक, वो भी अंधे, वो क्या सुधारना करेंगे, वो अपनी चीज निकाल लेते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में ये गलतियां हैं तो आर्य धर्म, आर्य समाज निकला। आर्य समाज के लोगों से तो बाप रे, उनसे आप बात करते करते पागल हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि इनसे बात करना छोड़ के समुद्र में कूद पड़े। इतने तो वो आर्ग्यूमेंट करते हैं आपसे, इतने आर्ग्यूमेंट करेंगे कि आप घबरा जाएंगे। वो प्रकाश है, वो फलाना, अरे भाई कुछ अंदर तो हो, बाहर ही बाहर आप बोले जा रहे। इस तरह की चीजें हम रोजमर्रा अपने जीवन में देखते हैं। ईसाई धर्म में भी इतनी गलतियां और इतनी गड़बड़ है कि जिसकी कोई हद नहीं। कि जब देखते हैं तो लगता है बाप रे, ईसा मसीह ने क्या कहा और क्या हो, कैसे लोग ये आ गए हैं ईसा के नाम पर, इनका कोई संबंध ही नहीं बनता है ईसा से। इसी प्रकार मुसलमानों का हाल है, इसी प्रकार आप देखो तो सिखों का हाल है, इसी प्रकार महावीर के फॉलोअर्स का है, और उसी प्रकार बुद्ध के फॉलोअर्स का है। सब एक से एक बढ़ के अज्ञान में बढ़ते ही जा रहे हैं। अंधेरे में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। इस अंधेरे को हटाने के लिए मैं कहती हूँ आप पहले जागृति ले लो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो, फिर जानो कि तुम्हें क्या बता गए हैं और तुमने क्या पाया। मैं तो कहती हूँ सभी बहुत ऊंचे लोग थे, लेकिन उनका तत्व जो है वही छूट गया, और इतना विद्रूप लूप होकर के हर आदमी बदनाम, हर धर्म बदनाम है। अगर आपको ईसाइयों के बारे में पूछना है तो आप जाके जूस लोगों से पूछें, तो जूस बताएंगे कि ईसाई कितने अधर्मी हैं। और जूस के बारे में पूछना हो तो आप मुसलमानों से पूछ लीजिए, तो बताएंगे देखिए कितने अधर्मी। और मुसलमानों के बारे में पूछना हो तो हिंदुओं से पूछ लियो, बताएंगे महाअधर्मी। और हिंदुओं के बारे में पूछना हो तो और लोग जो हैं बुद्ध धर्मी, वो बताएंगे कि ये बिल्कुल बेकार लोग हैं। जैन लोग तो सोचते हैं कि सभी लोग बिल्कुल बेकार है, हम ही एक विशेष रूप के हैं क्योंकि हम मच्छर भी नहीं मारते। अब ये क्या मैं मच्छर और मुर्गियों को रियलाइजेशन देने वाली हूं क्या? उनको बचा करके क्या करना है? अरे भाई, इंसान जो है ये तो उत्क्रांति की चरम सीमा है, एपिटोम ऑफ इवोल्यूशन। यही तो न पाएगा ये, बाकी सब चीजों का इतना महत्व करने की क्या जरूरत है और उनके पीछे भागने की क्या जरूरत है कि साहब हम तो है कि हम मच्छर भी नहीं, हम खटमल भी नहीं मारते। क्या कहने आपके, आप बड़े बहादुर आदमी।
इस प्रकार की धारणाएं हमारे समाज में इतने तरह से फैली हुई है। और फिर लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है हम लोग। अरे भाई, धर्मनिरपेक्ष हो, पर असली धर्म को क्यों न जगाया जाए जो हमारे अंदर 10 तत्वों में बसा हुआ। एक बार कुंडलिनी के जागरण के बाद, एक सहयोगी बनने के बाद, ये 10 धर्म उसके अंदर जाग जाते हैं। फिर वो चाहे तो शराब नहीं पी सकता, मैं कुछ नहीं कहती हूँ, तो मैं कहूंगी आधे लोग उठ के चले जाएंगे, शराब मत पियो, ऐसा मैं कभी नहीं कहती। अगर मैं कहूंगी तो आधे लोग उठ के चले जाए, पर फिर देख लेना आप पी नहीं सकते। उसके बाद में उसके जो चोरी करने की आदत वो चली जाएगी, उसके अंदर जो स्त्रियों के प्रति या पुरुषों के प्रति एक तरह की गलत धारणा है वो चली जाएंगी। इस तरह से ये जो 10 हैं, एक आनंद में मनुष्य आ जाएगा और एक समाधान में आ जाएगा, और ये जो अपने अंदर 10 गुण है वो जागृत हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूं कि किसी गुरु के पास जाने के से पहले उनके शिष्यों को देखो, उनके शिष्य कैसे हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में अभी भी ऐसे ही गुरु बसे हैं जो बकवास करते रहते हैं सुबह से शाम तक, ये बोल वो बोल, ऐसे भी गुरु हैं जो कहते हैं कि दुनिया में कोई सत्य है ही नहीं और कोई सच्चा गुरु है ही नहीं, क्योंकि ये नहीं है तो ये सोचते कोई हो ही नहीं सकता, और उनको ही लोग बहुत मान करके इतनी गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। जब असत्य होता है तो उसका सत्य भी होना ही चाहिए, नहीं तो मनुष्य एकदम आज कहां से कहां पहुंच जाता और खत्म हो जाता। उस सत्य को मानने के लिए पहले अपने अंदर धर्म जागरणा होनी चाहिए, और वो कुंडलिनी के जागरण से हमारे अंदर हो जाती है। धीरे धीरे कुंडलिनी अपना पूरा प्रकाश अपने धर्म स्थानों पर दे देती है और मनुष्य असल माने में धार्मिक होता है, नकली माने में नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ किस्सा है कि एक बार नामदेव एक कावड़ लेकर के और पानी लेकर के द्वारिका जा रहे थे, और पूरे समय वहां से चल करके वहां तक पहुंचे, और अब मंदिर में चढ़ने की बात आई तो वहां देखा एक गधा प्यास से मर रहा है, तो उन्होंने अपने कावड़ का सारा पानी उसी को दे दिया। तो उनका क्या कर रहे हो, तुम तो भगवान को चढ़ाने आए थे। मैंने कहा कहने मैंने भगवान ही को चढ़ा, और वहीं से लौट पड़े। ये धर्म की जो सूक्ष्म भावना है, प्रेम की और समझने की कि किसकी क्या जरूरतें हैं, किसको क्या देना चाहिए, ये सब हमारे अंदर धर्म जागृत होने पर ही आती है, बाहर के धर्मों से नहीं आने वाली। और बाहर के धर्मों में तो एक साधारण बात है कि कोई भी धर्म के आप हो, हर पाप आप कर सकते हैं, कोई आप पे बंधन नहीं, पर सहयोगी नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसके सब चैतन्य एकदम गायब हो जाएगा हाथ से, उसका आनंद ही छूट जाएगा, वो कर ही नहीं सकता, गलत काम कर ही नहीं सकता, वो किसी को मर्डर कर नहीं सकता, नहीं वो किसी को दुख दे सकता है। हाँ, वो आपसे ये जरूर स्पष्ट कहेगा कि आप में तकलीफ है, इसे ठीक कर लीजिए। उसे आप चाहे दुख समझे चाहे कुछ समझे, पर ये तो कोई बताने वाला चाहिए। आज सहयोग इतने जोर से दुनिया में फैला है, 30 देशों में ये सहयोग चल पड़ा। आज भारतवर्ष में भी मैं कहती हूँ महाराष्ट्र में सहयोग बहुत जोर से फैला है, और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी और आपके दिल्ली में इधर भी सब दूर सहयोग बहुत जोरों में फैल जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा फैलना ये सहयोग का कर्तव्य नहीं, ठोस लोगों को तैयार करना ही सहयोग का कर्तव्य। इसलिए बहुत से लोग हैं कि वो हाँ माता जी आपके घर में रखे फोटो, हम रोज ध्यान करते हैं, इससे नहीं होना। ये एक समष्टि, एक कलेक्टिव का कार्य है, एक शरीर है, उस शरीर के आप अंग प्रत्यंग है और सबको जागरूक होना पड़ेगा। और जब तक आप एक साथ नहीं मिलकर के करेंगे, आपको उसका लाभ बहुत कम रहेगा, और थोड़े दिन बाद आप ही आकर कहेंगे कि हाँ कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन अब किडनी की बीमारी होगी। ये तो शरीर की तो विशेष बात है नहीं, लेकिन जो आत्मा का आनंद मिलता है, कल मैं आत्मा के बारे में आपको बताऊं। नाभि चक्र के बाद में आप देखें कि ऊपर में हृदय चक्र है, इसे कि हम अनहत चक्र भी कहते हैं, और लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो स्पंदन होता है ऊर्जा का, वो अनहत है, माने एक ही सुनाई देता है। लेकिन ये चक्र जो है, ये हमारे शरीर में जो स्टर्नम हड्डी है इसके नीचे में है, और ये साक्षात जगदम्बा का चक्र है, जहाँ मां स्वरूप आप है। इस स्टर्नम
कि हड्डी में डॉक्टर लोग जानते हैं कि एंटीबॉडीज बनती हैं 12 साल की उम्र तक, जो कि बाद में सारे शरीर में फैल जाती हैं, और जो कोई बीमारी आपके ऊपर आती है या कोई तकलीफ होती है तो ये एंटीबॉडी उससे लड़ती है। ये वास्तव में सहयोग के हिसाब से गण है जो कि माँ सारे शरीर में फैला देती है। पर जब भी कभी मनुष्य को भय लगता है या उसको कोई मानसिक तकलीफ हो जाती है या कोई मानसिक पीड़ा हो जाती है, तब ये चक्र जो है ये उसका संदेशा स्टर्नम को दे देता है और यहाँ स्टर्नम हिलने लग जाता है और उससे ही सारा संदेश इन एंटीबॉडीज को चला जाता है और वो सुसज्ज हो जाते हैं। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी बहुत कॉमन है, इसलिए औरतों को होती है कि उनका मातृत्व जो है वो धोखे में है। एक आदमी है वो बीवी की परवाह नहीं करता और इधर उधर आवारा टाइप का है, इधर उधर घूमता है, दूसरी औरतों के पीछे लगा हुआ है। ऐसी औरतों को एक तरह से अपने मातृत्व पे ये लगता है कि मैं माँ हो गई हूँ और मेरे मातृत्व की इन्होंने इज्जत नहीं की, तो उसका जब मातृत्व हिलता है तो उसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अमेरिका में ये बीमारी बहुत ज्यादा है, हालांकि वो लोग कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र है, चाहे जिस आदमी के साथ रहे, जिस औरत के साथ रहे, लेकिन इस तरह की चीज बड़ी दुखदायी होती है, बहुत दुख देती है, और वो दुख जो है कैंसर के रूप में प्रकटित होती है। इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां इस चक्र के खराब होने से होती है, पर विशेष करके इससे उससे होती है कि जिससे हमारे अंदर एक तरह से मानसिक भय आ जाता है, किसी भी चीज से हम भयभीत हो जाते हैं। तो हो सकता है कि किसी के माँ बाप बड़े जबरदस्त हो, या किसी का बचपन बहुत खराब बीत जाए, या किसी तरह से उसे परेशानी में रहना पड़े, या कोई भी उस पर आघात आ जाए, एकदम वो स्कूल में खराब हो जाए उसकी हालत, या उसके इम्तिहान में वो फेल हो जाए, कोई ना कोई ऐसा आघात उस पर आने से ही ये चक्र पकड़ जाता है। और मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए ये चक्र जो है इसको ठीक करना पड़ता है कि जानना चाहिए कि आपकी माँ जगदम्बा है, वो इतनी शक्तिशाली नहीं है, आपको क्या हो सकता। लेकिन ये कहने से नहीं होगा, जब तक कुंडलिनी जगदम्बा वहां नहीं जाती है और जब तक उसको प्लावित नहीं करती है, मनुष्य ठीक नहीं होता। आजकल तो बहुत से बच्चे और बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये डिप्रेशन इसी चक्र के पकड़ से आता है। इसको ठीक करना भी बहुत आसान है, सरल है, सहज है, सिर्फ ये कि कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। उसके बाद का जो चक्र है विशुद्धि का चक्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी 16 पंखुड़ियां हैं और ये सारे आंख, नाक, मुंह, जीभ सब जो कुछ भी है उसको चालित करती हैं, कंठ को भी चालित करती हैं। इस चक्र को बहुत से लोग इसलिए भी खराब कर देते हैं, जैसे स्मोकिंग से या ज्यादा बोलने से, कोई लोग कम बोलने से, मौन रहने से, ऐसे अनेक चीजों से चक्र खराब हो जाता है। पर सबसे ज्यादा ये मंत्र बोलने से, गलत मंत्र बोलने से बहुत ज्यादा ये खराब हो जाता है। उसकी वजह से लेफ्ट साइड जब पकड़ जाती है तो यहाँ का ये आप जब ये सोचते हैं कि मैं बहुत दोषी हूँ, मैंने गलती की, मैंने वो गलती की, तब ये चक्र पकड़ते हैं। जब ये चक्र आप पकड़ते हैं तो इससे अंजाइना की बीमारी हो सकती है आपको, और भी अनेक बीमारियां हैं जो कि इस चक्र से, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह इस चक्र से। राइट साइड के चक्र से आपको जुकाम हमेशा रहेगा, आपको तकलीफ रहेगी, आपका आवाज जो है वो बुढ़ाई जाएगा जल्दी, और बोलते वक्त में आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे। कोई लोग तो एकदम कुछ दिनों बाद एकदम मौन ही ले लेते हैं, इतना ज्यादा ये चक्र खराब हो जाता है। लेकिन इसके आगे की दिशा ये है कि अगर आप एक ही मंत्र को बहुत बोलते रहे, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा, इन लोगों को यहाँ का थ्रोट का कैंसर हो जाता है। इस तरह के मंत्र बोलने से थ्रोट का कैंसर हो जाता है, और फिर उसकी जो आगे चीज बढ़ती है तो वो फिर हो सकता है कि सारे शरीर में फैल जाए। पहले उस चक्र पे ही गति करती है कैंसर की, और उसके बाद में दूसरे चक्रों में भी ये उतर सकता है। अब ये विशुद्धि चक्र जो है ये वैसे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारे हाथों का संबंध है, और इन्हीं हाथों में आप इसका एहसास करते हैं कि हमारे चारों तरफ परम चैतन्य फैला हुआ, इसका आप एहसास कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। लेकिन जब ये विशुद्धि चक्र आपका खराब होता है तो हालांकि आप कहते हैं माँ हमको तो बड़ा अच्छा लगा, हम बहुत रिलैक्स्ड हो गए, आराम मिला, ये हाथ में नहीं महसूस होता।
इसकी वजह ये कि ये आपका चक्र खराब गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी वजह से और भी गिल्टी फील करें और भी बुरा समझें। इसका मतलब ये कि उसे ठीक कर लेना चाहिए। जो भी दोष है उसे आप ठीक कर लीजिए। बहुत अहंकारी मनुष्य का भी राइट साइड पकड़ जाता है, जो बहुत वल्गना करता है, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, ऐसे मतलब हवाई घोड़े पे जो बैठे होते हैं उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है और उसके भी अनेक विध तकलीफ और परेशानियां उसके सामने आ जाती हैं। इस चक्र के बाद आज्ञा चक्र है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है और खासकर दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि यहाँ लोग सोचते बहुत है, सोचते ही रहते, पता नहीं क्या सोचते, पागल जैसे सोचते रहते हैं। अब उस सोचने से ये चक्र बहुत चलने लग जाता है। इस चक्र में यही सोचा जाता है ज्यादातर, इसने मुझे ये कहा मैं इसको ऐसा ठीक कर दूंगा, उसने मुझे ये करा मैं उसको ठीक कर दूंगा। अरे भाई, मनुष्य का तो ये स्वभाव ही है कि किसी की तारीफ न करो, किसी की तारीफ। मुझे भी लोग गालियां बकते, आपको आश्चर्य होगा कि मुझे भी गाली बकने वाले दुनिया में लोग हैं। तो जिसकी आदत पड़ गई गाली बकने की, वो तो हर एक चीज को गाली बकेगा, और अगर उसको कुछ नहीं मिला तो एक लैंप पोस्ट को भी जाके गाली बकेगा। वो तो आदत है, उसको क्यों इतना बुरा मानना और उसके लिए इतना क्यों फील करना कि उसको मैं ऐसे ठीक करूंगा, मैं वैसे ठीक करूंगा, मैं उसको माफ नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो आप ही की खोपड़ी खराब जा रही। तो ये जो चक्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर बसा हुआ ईगो और सुपर ईगो, इस तरह की जो दो चीजें हैं, माने मन और अहंकार, ये दोनों ही चीजें अंदर से एकदम खिंच आती, जिससे कि आपके कर्म जिसे कहते हैं, आपके कुसंस्कार सब खिंच आने से और ये ब्रह्मरंध्र जो है खुल जाता है। उसके ऊपर जो गोल सी जगह बनी हुई है, इसी को लिम्बिक एरिया कहते हैं। ये लिम्बिक एरिया है जो खुली हुई जगह है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये लिम्बिक एरिया आपकी खराब हो जाती है तब आपको आनंद मिलना तो असंभव, लेकिन कोई आनंद की लहर भी नहीं आती। अब जब आप ये सब मॉडर्न म्यूजिक सुनते हैं, अब ये पता लगाया गया है ये जो मॉडर्न म्यूजिक है इससे आपकी लिम्बिक एरिया जो है वो बिल्कुल संवेदनशील नम हो जाती है। तो पहले तो शुरुआत में जो ये म्यूजिक शुरू हुआ था तो सर्वसाधारण तरीके से सुन सकता था आदमी। अब तो ऐसा है कि आपके कान फट जाएं और ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। इस तरह का जबरदस्त म्यूजिक जब तक नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आ सकता। और पहले जमाने का जो क्लासिकल इनका म्यूजिक था वो तो अब लोग सुनते ही नहीं, क्योंकि उनकी समझ ही नहीं आता है, उससे कोई संवेदन नहीं होता। और अपना जो क्लासिकल म्यूजिक है जो कि बहुत ही संवेदनशील है, उसके लिए तो संवेदना ही नहीं रही तो उनको क्या समझ में आए। फिर इसके बाद में आप ड्रग्स लें, शराब लें या कोई इस तरह की नशीली चीजें लें। ड्रग्स से तो ये जो चीज है एकदम ही नम हो जाती है, उसमें कोई भी चीज महसूस ही नहीं हो सकती। तो धीरे धीरे ऐसे लोग, ड्रग वालों को तो चाहिए कि उनके ऊपर चिल्लाएं और एक तरह का पागलपन आ जाता है। अब आप लोग अंग्रेजों को बहुत ऊंचे आदमी समझते हैं, लेकिन हमारा तो अनुभव और ही है कि जैसे कैम्ब्रिज के पढ़े हुए बड़े भारी कोई साहब है और ड्रग वग ले करके तैयार बिल्कुल हमारे लिए। तो उनसे पूछा भाई आपका क्या नाम? आपने पूछा मेरा क्या नाम? हाँ मैंने पूछा आपका क्या नाम? आपने क्या पूछा कि मेरा क्या नाम है? मैंने कहा जी जनाब आपका नाम क्या है? अच्छा तो मेरा नाम क्या है? अब सोच रहे हैं, उनको अपना नाम भी याद नहीं। मैंने कहा माफ करिए, फिर से कैम्ब्रिज में चले गए। पर उसके बाद जागृति के आने के बाद सारा उनका जो एजुकेशन है वापस आ जाता है और वो आदमी बढ़िया हो जाता है। ये ड्रग लेने से मनुष्य कितना महामूर्ख हो जाता है, ये अगर देखना आपको हो तो आप कभी इंग्लैंड आइए तो मैं आपको दिखाऊं, और यहीं 2-4 लाकर दिखाने से लोगों को पता हो जाएगा कि मनुष्य कितना महामूर्ख हो जाता है। फिर आपके बच्चे जो ये लेते हैं उनकी मृत्यु भी बड़ी जल्दी हो जाती है। जैसे कोकेन लेने से मनुष्य आधी जिंदगी जीता है और आधी जिंदगी तड़पता है और उसके बाद वो खत्म ही हो जाता है। इसलिए ड्रग बुरी चीज है। लेकिन ड्रग को तो इतना बुरा कहते हैं पर शराब को नहीं कहते, क्योंकि इतने सालों से वहां शराब चल पड़ी है। हर गांव में जाइए तो जो पब होएगा, सबसे बढ़िया जो घर होगा पब होएगा और उसमें किसी राजा का या रानी का नाम होगा। अपने यहाँ कोई राजा रानी का नाम रखे तो लोग उस पर डेफेमेशन केस कर दे। पर इस तरह की वहां पे चीज चल पड़ी थी, उसकी वजह से शराब और ड्रग्स से इन देशों का सर्वनाश हुआ जा रहा। और फिर अपनी स्वतंत्रता में इन्होंने
कोई भी बंधन न रखने से इनका ऐसा ही सर्वनाश हो जाता है। अब आपको उस रास्ते पे जाना है या परमात्मा के रास्ते पे जाना है, या आप समझ लीजिए, पहले सोच लीजिए कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। ये अगर गड्ढे में गिर रहे हैं तो आपको भी गड्ढे में गिरना है तो गिर जाइए। हालांकि उसमें से भी बहुत से लोग सहयोग में आ गए हैं, लेकिन जब गड्ढे में गिर के आते हैं तो ऐसे बढ़िया वो लोग हैं कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि उनको कितनी श्रद्धा और कितना विचार है, और वो श्रद्धा अंधी नहीं, जानी हुई श्रद्धा, और उसके सहयोग के लिए प्राण देने को तैयार है। तो इसी प्रकार जब आप ऊपर देखते हैं तो सबसे आखिरी जो चक्र है उसे सहस्त्रार कहते हैं। ये सहस्त्रार हमारे लिम्बिक एरिया के चारों तरफ जो हमारी नसें हैं 1000 वो नसें, जिस वक्त कुंडलिनी अंदर जा करके उसको प्रज्वलित करती है तो अंदर ये नसें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि कोई प्रज्वलित बहुत सुंदर शांत ऐसी शिखाएं हो, जैसे कि उसको आप कह सकते हैं कि जैसी लौ, अलग अलग लौ और अनेक रंगों से भरी हुई इतनी सुंदर दिखाई देती है। यही इसके लिए ही कहा गया है, बाइबल में कहा गया कि आई अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। यही सहस्त्रार है। इस सहस्त्रार के जगने के बाद आप देखते हैं कि आपके आनंद की अनुभूति आने लग जाती है। फिर ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद आप देखते हैं कि पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाते हैं और पूरी समय आपका संबंध उस अनंत जीवन से हो जाता है, उस परम चैतन्य से हो जाता है जो पूरी समय आपके अंदर बहते रहता है। आप कुछ भी करिए, कोई भी काम करिए, इतना भी आप जागरण करें, इतनी भी मेहनत करें, कितने भी आप कुछ भी करें, आप थकान नहीं आती आपको, आप करते ही रहते हैं और उसी आनंद में रहते हैं। ऐसा आदमी एक विशेष रूप का आदमी हो जाता है। पर यह सब करके भी एक और बड़ी भारी बात है कि आप परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं। परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं, वहां इस कदर एफिशिएंसी है, अपने टेलीफोन जैसा मामला नहीं। एक बार परमात्मा को याद करने से ही काम हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि ये सामने कैसे खड़े। अरे भाई, मैं तो सोच रहा था इनको कहां से ढूंढ के लाऊं, ये तो सामने खड़े। कोई चीज आपको चाहिए, वो सामने आके खड़ी हो जाए। ऐसे प्रश्न जो है छूटते ही जाते हैं, छूटते ही जाते हैं, और आपको लगता है कि क्या मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे आए हैं कि जो क्लास में बिल्कुल फेल होते थे और उनके माँ बाप लेके आए, आज वो फर्स्ट आ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। जो कोई आपको स्कॉलरशिप वाला मिलेगा अधिकतर वो सहयोगी होगा। सारे इम्तिहानों में फर्स्ट आ रहे हैं। भाई हुआ कैसे पता नहीं। अभी एक लड़का 25 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। मैंने कहा कैसे हो? कहले सहयोग। तो हुआ कैसे तुम? भाई 25 साल में तो कोई होता ही नहीं। वो कहले पता नहीं माँ, मैं कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं, मैं हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस प्रकार इसके इतने डायमेंशंस है, इतने आयाम है, इतने आशीर्वाद है कि उस आशीर्वाद को पहली मर्तबा आप जानते हैं कि ये आशीर्वाद है। हर तरह के प्रश्न आपके जो है वो डूब जाते हैं कहीं, और आप अपने मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। आशा है आज भी आप सब लोग इसे प्राप्त करेंगे और उसे पूरी तरह से जोड़ लेंगे।
श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान का स्थिति निर्विचारिता का स्थिति आपने जो दी है, इसके लिए हम आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।